हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया अपनी प्राप्ति के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। और साथ में विवेक रूपी गुरु भी साथ में दिया। भगवान में इतनी कमी नहीं है कि अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य दे दें और साथ में गुरु ना दें, तो गुरु भी साथ में दिया। वो गुरु क्या है? विवेक। विवेक से हर व्यक्ति ये जान जाता है कि ये मेरे लिए ठीक है, ये बेठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है। ये जो ज्ञान है ये हर एक मनुष्य को भगवान ने दिया है। लेकिन जब मनुष्य उस विवेक का आदर नहीं करता, जानता है कि ये ठीक नहीं है फिर भी उसको अपनाता है, जानता है कि ये बुरा है फिर भी वो काम करता है, तो तब उसका विवेक दब जाता है, लुप्त हो जाता है। उसके लिए फिर गुरु की आवश्यकता होती है। अब गुरु में कहने में एक बड़ी अज्ञानता है लोगों में कि किसी मनुष्य का नाम गुरु नहीं है। मनुष्य में गुरु बुद्धि और गुरु बुद्धि में मनुष्य बुद्धि, इसको अपराध माना गया। वास्तव में गुरु तत्व है, और वो गुरु तत्व कौन है? भगवान स्वयं। परमात्म तत्व ही गुरु तत्व है। तो हमें फिर किसी न किसी माध्यम से प्रकाश मिलता है, मार्ग मिलता है। जहाँ से मिलता है मार्ग, जहाँ से हमें प्रकाश मिले, वो गुरु तत्व है। अब जरूरी नहीं है कि किसी मनुष्य शरीर से ही मिले, किसी से भी मिल सकता है। गुरु तत्व सर्वव्यापी है।
सर्वव्यापी होने से जब भी हमें जिज्ञासा होती है, किसी बात की शंका होती है, तो वो गुरु तत्व किसी न किसी रूप से हमारा समाधान करता है। जैसे कई कहते हैं कि हमारे कोई शंका पैदा हुई, मन में हलचल पैदा हुई, तो हमने साधक संजीवनी को खोला, और जैसे ही खोला तो सामने लिखा हुआ था वो हमारे मन की बात थी, वही समाधान था। तो वो गुरु तत्व हो गया, वो साधक संजीवनी गुरु हो गया। किसी रूप में आ सकता है गुरु तत्व। लेकिन इस विषय को न जानने के कारण कई जिन्होंने स्वामी जी के सत्संग नहीं सुना, ध्यान से पुस्तकें नहीं पढ़ी, वो कह देते हैं कि स्वामी जी महाराज ने गुरु की निंदा की है। तो ये सर्वथा गलत बात है। स्वामी जी ने कभी गुरु की निंदा की ही नहीं, और कर सकते भी नहीं। स्वामी जी का आप सुनिए, सत्संग सुनिए, प्रवचन सुनिए, तो आरंभ में स्वामी जी श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः हर एक प्रवचन के अंत मिल जाए। तो स्वामी जी ने गुरु की निंदा नहीं की, पाखंड की निंदा की है। गुरु का खंडन नहीं किया, पाखंड का खंडन किया। प्राचीन काल में जो उदाहरण देते हैं कि शास्त्रों का, उस समय जो गुरु वही होता है जो भगवत प्राप्त, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, वही अधिकारी है इसका। और उनका जो शिष्य बनता था तो उसको भी वो भगवान में लगाते थे, अपनी तरफ नहीं लगाते थे, वो भी भगवत प्राप्ति कर लेता था। तो वास्तविक गुरु परंपरा वो थी। आजकल कलयुग का समय, और किसी से छुपा नहीं है, आप सब समाचार सुनते ही होंगे कि कैसे कैसे तथाकथित साधु गुरु बनकर और कैसे लोगों को ठगते हैं, कितना व्यभिचार फैलाते हैं, क्या क्या किया है। तो ये सबसे छुपा नहीं है। तो इस समय को देखते हुए स्वामी जी महाराज ने पाखंड की निंदा की है। वास्तव में जो सच्चा साधक है, सच्चा जिज्ञासु है, उसको गुरु को खोजने की जरूरत है ही नहीं। जब उचित होगा गुरु खुद उसके पास आएगा, भगवान खुद उसके पास आएंगे गुरु रूप से, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो अच्छे साधक हैं उनके पास जैसे प्राचीन ऋषि मुनि आते हैं, नारद ऋषि आते हैं, सनकादिक ऋषि आते हैं उनसे मिलने के लिए। तो गुरु का अभाव नहीं है, अभाव शिष्य का है। गुरु दुर्लभ नहीं है, शिष्य दुर्लभ है। तो अगर हम सच्चे मन से भगवान में लगते हैं तो सारी जिम्मेवारी भगवान पर है। अब यहाँ जैसे सत्संग करते हैं हम, आप विचार कीजिए कि सत्संगी जो हैं उनको जितनी विषयों का ज्ञान है, जैसी उनकी स्थिति है, आप किसी के पास जाइए जिसने गुरु बनाया हो, वो भी इन बातों को नहीं जानता होगा। जिन्होंने गुरु बनाया है उनसे सत्संग करने वाले आगे हैं। तो सत्संग में जो हमें बातें मिलती हैं, ये कहाँ से मिलती हैं? ये भी गुरु तत्व से मिलती हैं हमें। जितनी हम बातें सुनते हैं, वासुदेव सर्वम और ऊंची से ऊंची बात, ये गुरु तत्व। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप भगवान को अपना मान लो, संसार की सेवा करो पर अपना मत मानो। इस बात को जिसने मान लिया तो बिना बनाए स्वामी जी महाराज उसके गुरु हो गए। बनावटी गुरु कल्याण नहीं करता, गुरु तो अपने आप होता है। जहाँ से प्रकाश हमें मिला, ज्ञान का प्रकाश मिला, जहाँ से हमें परमार्थ का मार्ग मिला,
वो हमारा गुरु हो गया, चाहे हम माने चाहे ना माने। भागवत में 24 गुरुओं की बात आती है, दत्तात्रेय जी ने बताए। तो वो कौन थे गुरु? क्या उन्होंने दत्तात्रेय को अपना चेला बनाया? उनसे पूछो भाई, दत्तात्रेय नाम का आपका कोई चेला है? तो कुछ जानते नहीं कौन। लेकिन दत्तात्रेय जी ने जिससे शिक्षा मिली, ज्ञान का प्रकाश मिला, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, उसको गुरु मान लिया। तो गुरु मानना ये शिष्य का काम है, गुरु का काम नहीं है। गुरु ने कहेगा कि तुम मेरे चेले बनो। अगर शिष्य स्वीकार ना करे तो कोई गुरु बन सकता है क्या? आज बड़ी दुर्दशा हो रही है गुरु के नाम से। कितने लोगों का धन हरण कर किया जा रहा है, कितना व्यभिचार फैल रहा है, जिसका वर्णन नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज ने बहुत वर्ष पहले ये बात कही थी कि अब ऐसा समय आ रहा है कि स्त्रियों को अपने घर में बैठ के सत्संग करे, घर में बैठ के पूजा करे, घर में मंदिर बनाए पूजा अर्चना करने के लिए, बाहर मत जाए। ऐसा समय आ रहा है। जैसे स्वामी जी महाराज ने अभी कहा, देवी भागवत में आया है कि अन्य युगों के जो राक्षस थे वो कल युग में विप्र रूप से गुरु बन के आएंगे और लोगों को भ्रष्ट करेंगे। भगवान में लगाने के बजाय अपने में लगाएंगे, अपना चित्र की पूजा करवाएंगे, अपनी आरती करवाएंगे। वास्तव में गुरु जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है वही अधिकारी है गुरु बनने का। नहीं तो क्या होगा, वो खुद भी डूबेगा और शिष्य को भी लेके डूबेगा, दोनों का पतन। जो वास्तविक गुरु है वो कभी अपने में नहीं लगाता। कोई भी संत आप स्वामी जी का ही उदाहरण ले लीजिए, सेठ जी का ले लीजिए उदाहरण। किसी को अपने में नहीं लगाया कि तुम मेरे पास आओ, मेरा पूजन करो, मुझे अर्पण करो, मेरी आरती उतारो। किसी ने नहीं कहा, भगवान में लगो। उन्होंने लोगों को अपने में नहीं लगाया, भगवान में लगाया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं लोगों को अपने में लगाने के लिए नहीं आया हूं, मैं लोगों को भगवान में लगाने के लिए आया हूं। इतना स्पष्ट रूप से स्वामी महाराज ने कहा कि आप मेरी बात मानो, गुरु मानो, भले गुरु मानो, लेकिन उससे लाभ नहीं होगा। आप मेरी बात मानो, जो मैं कहा आप बात मानो तो गुरु तो होएगी अपने आप ही। तो वास्तव में आज्ञा पालन करना संत की सेवा है। असली सेवा संत की आज्ञा पालन। सुबह जैसे कहा ना, विभूति योग, भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन क्यों किया? वो आजकल के इस समय में बहुत आवश्यक है कि कहीं भी कुछ विशेषता दिखाई दे, विलक्षणता दिखाई दे, तो उसको मेरी समझो, उस व्यक्ति की मत समझो। हम उस व्यक्ति की विशेषता समझ के व्यक्ति में फंस जाते हैं। तो भगवान ने पहले ही सावधान कर लिया कि जहाँ जहाँ जो कुछ भी सुंदरता, विलक्षणता, ऐश्वर्य, जो विशेषता है वो सब मेरी है, जिससे कोई कहीं फंसे नहीं। कहीं भी हमें कुछ विलक्षणता दिखाई दे, किसी व्यक्ति में कुछ विशेषता दिखाई दे,
तो ये इस बात पर सावधान रहें कि ये विशेषता उस व्यक्ति की नहीं है, ये भगवान की विशेषता है। तो बहुत सुरक्षा हो जाएगी सबकी। तो सबसे मुख्य बात जो हमें पकड़नी है, स्वामी महाराज ने कहा है कि आप सत्संग करो लेकिन किसी से संबंध मत जोड़ो। बहुत अमूल्य बात है स्वामी जी महाराज ने कही। सत्संग करो, अच्छी बात मिले उसे जीवन में उतारो, सत्संग की बात मानो, लेकिन संबंध मत जोड़ो। संबंध केवल भगवान के साथ में। तो इसलिए सत्संगी स्वामी जी की पुस्तकों में सत्संग में जो विलक्षणता है, वो विलक्षणता आपको गुरु बनाने वालों में नहीं मिलेगी। स्वामी जी महाराज की पुस्तकें हैं, पुस्तकों को पढ़ने से यहाँ तक कहा है स्वामी जी महाराज ने कि जो जैसे गुरु शक्तिपात करता है, मेरी पुस्तकें शक्तिपात करेगी। तो वो गुरु से कम थोड़ी हुई। मैं तो अपनी बात भी कहूँ तो बचपन में लगभग 8 वर्ष की अवस्था में ही एक संत थे, उन्होंने मुझे वो गुरु बन के मुझे चेला बना लिया अपना। लेकिन मुझे उनसे रत्ती भर भी लाभ नहीं हुआ। और स्वामी जी महाराज के पास आया तो उससे मुझे पूर्ण तृप्ति हो गई, पूरा लाभ हो गया, जहाँ गुरु शिष्य का प्रश्न ही नहीं। और स्वामी जी महाराज इतनी रहस्य की बातें, गूढ़ से गूढ़ दर्शन की ऊंची से ऊंची बात, ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान की ऊंची से ऊंची बात सभा में स्वामी जी खुले कहते थे। एक संत ने स्वामी जी से कहा एकांत में कि आप ऐसा क्यों करते हो, जो बातें कान में कहने लायक है गुप्त रूप से आप खुली कह रहे हो। मैंने शंका की स्वामी जी महाराज से कि आपने इतनी गूढ़ बात, इतनी जो तत्व की बात है, आप खुली सभा में सबको कह देते हो, तो उसको कौन पकड़ेगा? इतनी गहरी बात को कौन पकड़ेगा? तो कोई अधिकारी को कहना चाहिए कि जिससे वो पकड़े। तो स्वामी जी महाराज ने बहुत मार्मिक बात कही कि मेरी दृष्टि में कोई अनधिकारी नहीं है, सब अधिकारी हैं। क्यों? कि जो मैं कहता हूँ वो भले ही मेरी बात को ना समझे, मेरी बात को ना पकड़े, लेकिन उसके भीतर जो परमात्मा का अंश है वो पकड़ लेगा। सत्य वस्तु है स्वयं, वो सत्य को ग्रहण कर लेगा। तो तात्पर्य क्या हुआ कि जिसने मेरी बात सुन ली वो व्यर्थ नहीं जाएगी, भले ही वो नहीं समझा, लेकिन वो कभी न कभी जाके वो लाभ पहुंचाएगी। जैसे मिट्टी में बीज डाल दो, अब दिखता नहीं है कुछ भी, लेकिन ना जाने कब वो अंकुरित हो जाएगी, कब लाभ होगी। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरी बातें मरने पर भी पिंड नहीं छोड़ेंगी, मरने के बाद भी काम आएंगी। आप ये मत समझो कि अभी इसी में अभी काम आएंगी, मरने के बाद भी काम आएंगी। तो तात्पर्य क्या है कि सत्य बात है, सत्य बात जो कभी नष्ट नहीं होती। वो उसका संस्कार भीतर में पड़ गया, बीज पड़ गया भीतर में, तो बस काम हो गया। अब कब उसका वृक्ष बने क्या हो पता नहीं, जल्दी भी हो जाए, देरी से भी लग जाए। इसलिए महाराज ने कहा कि जो मेरी बातों को समझ लेगा उसका इस जन्म में कल्याण हो जाएगा, नहीं हुआ तो 1-2 जन्म और हो जाएंगे, लेकिन कल्याण निश्चित है उसका, जिसने समझ ली मेरी बात को। तो ये है वास्तविक गुरु तत्व। ये क्या है? ये गुरु तत्व है, इसको समझना चाहिए। नारायण नारायण। ज़्यादा क्या कि इस विषय में बहुत पहले चर्चा हो चुकी है। अब किसी का कोई प्रश्न शंका कोई हो तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर आगे। तुलसी जी
गुरु जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने बोले परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी, गुरु जी की कोई सदगुरु को निंदा नहीं किया, पाखंड का निंदा किया। तो महाराज जी, हम संत लोग जब भी कभी सत्संग होता है ना, इसके बारे में पाखंडता का शब्द को प्रयोग कर सकते हैं? इसमें कोई दोषदर्शी या परनिंदुक दोष तो नहीं लगेगा? क्या बात समझा नहीं मैं। पाखंड शब्द हम सत्संग में आलोचना कर सकते हैं संत लोग, इसमें कोई दोष या परनिंदुक दोष तो नहीं लगेगा? पाखंड का निषेध करना चाहिए, इसमें कोई दोष की क्या बात है? आपका पूरा भाव तो आया नहीं मेरी पकड़ में। नहीं महाराज जी, हाँ, लोगों को बचाना चाहिए। स्वामी महाराज ने लोगों को बचाया है कि बचो, पाखंड से महाराज बचो। इससे तो कोई परनिंदा दोष तो हमको नहीं लगेगा ना? इसमें दोष नहीं है। भक्त को संत को किसको भी नहीं लगेगा ना? इसमें दोष नहीं है। अच्छा, उसका रस नहीं आना चाहिए। हाँ, क्योंकि यही बात ही हम राम सुखदास महाराज जी की हो, और आप जैसे महात्मा की बात में हम सत्संग में आलोचना करेंगे ना, इसलिए मैं आपको ये पूछ लिया। जी जी, धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। लोगों को बचाना है कि लोग बचो। जैसे मैंने कहा ना, स्वामी महाराज ने कहा कि एक तूफान आ रहा है, तूफान, उससे बचो। गुरु जी, और एक प्रश्न, संसार में भी ज्यादा अनैतिकता है, पाप हो रहा है, इसके बारे में भी हम आलोचना कर सकते हैं? ये करनी चाहिए, लोगों को बचाना चाहिए, लोगों को जागृत करना चाहिए। और काम क्या है? अच्छा, लोगों को पापों से बचाओ। हाँ, वही तो, ये तो हमारा काम है। ये तो हाँ। बाबू जी, एक बात देखने में आती है कि जितने भी अभी कुछ सालों में सचमुच भगवत प्राप्त महापुरुष हुए, सेठ जी, स्वामी जी, गया प्रसाद जी, शरणानंद जी महाराज जी, उन्होंने किसी ने भी शिष्य नहीं बनाया जी। और जिन्होंने कुछ पहले बनाए, बाद में कोई इनको भगवत ऐसी प्रेरणा हुई, बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये कोई भगवान की तरफ से उनके भीतर में ऐसी कोई प्रेरणा हुई? भगवान की कृपा है। वास्तव में तो उन्होंने यही कहा ना कि आप उनका जो, क्योंकि सच्चे संत है ना, तो जो सच्चा संत होगा वो अपने साथ किसी का संबंध नहीं जोड़ेगा, वो संबंध जोड़ेगा भगवान के साथ में। तो उन्होंने यही भगवान में लगाया लोगों को, अपने में नहीं लगाया। जैसे स्वामी महाराज ने कहा ना कि मैं लोगों को भगवान में लगाने के लिए आया हूँ, अपने में लगाने के लिए नहीं। तो जो भी सच्चा संत होगा भगवत प्राप्त, वो भगवान में लगाएगा। ऐसे एक बार मैंने स्वामी जी महाराज जी के पास धोरे में थे, स्वामी जी लेटे हुए थे बाहर की तरफ, पीछे की तरफ, और हमारे वहाँ पे कोई संत थे, गृहस्थ में थे, पर बड़ी अच्छी उनकी ये थी। तो मैंने महाराज जी के पास उनकी बातें कही कि महाराज जी ऐसे ऐसे संत हैं, और स्वामी जी महाराज जी बड़े शांति से लेटे लेटे सुनते रहे। फिर महाराज जी ने एक ही बात पूछी, शिष्य बनाते हैं क्या? तो मैंने कहा महाराज जी शायद कुछ तो हैं उनके। तो महाराज जी की खास परखी थी ये, एक ही बात से परख लेते थे। तो वास्तव में बनाया हुआ बनावटी गुरु का कल्याण नहीं करता, गुरु हो जाता है। जैसे कहा ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा क्यों कब कही? गोविंद दियो बताए। जब गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं तब गुरु की महिमा है। अब वो हमारा गुरु हो गया, जिसके उपदेश से हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवान की प्राप्ति होगी। तो हम माने चाहे ना माने, वो हमारा गुरु हो गया। एक बार एक हमारे साधक स्वामी जी से अच्छे भिड़ गए सभा में, ऋषिकेश में। हमारे जी आप तो गुरु बनते नहीं। तो महाराज का आप बात पूछो, बोले आप तो बात बता देते हो, आप जिम्मेवारी नहीं लेते। स्वामी ने कहा जितनी बात आप मेरी मानोगे उतनी मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। और ये बात कही कि मेरी बात नहीं मानोगे तो कोई अपराध नहीं लगेगा। गुरु बना लिया, बात नहीं मानी, अपराध लगेगा। बिल्कुल यही बात है। और मेरी बात नहीं मानोगे, और जितनी मानोगे उतनी मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। जो सच्चे संत है वो शिष्य नहीं बनाते। उसमें ये भी एक कारण है कि अगर हम शिष्य बना लिया और उसने बात नहीं मानी तो वो नरकों में जाएगा। और शिष्य नहीं बनाया और बात हमने पूरी कह दी, अब वो माने तो
ठीक है, नहीं माने तो कम से कम नरकों में तो नहीं जाएगा, वो पतन तो नहीं होगा उसका। फिर उसके बाद ये उनके भीतर में ये भाव, ये भी संतों के भाव है। महाराज जी बोले, ले जितना सस्ता गुरु मैं हूँ इतना दूसरा नहीं मिलेगा। बोले मैं आपसे इतनी अपेक्षा करता हूँ, जो बात मैं कहता हूँ आप हाँ महाराज कह दो। हाँ, तो कोई भेंट पूजा नहीं। महाराज जी तो कई बार कहते थे कि अगर किसी को भेंट पूजा करनी है तो भाई यही पूजा, मेरी भेंट पूजा मैं मानूंगा कि आप, मैं भगवान को, भगवान मेरे मान लो। आज भी महाराज जी ने ये बात कही ना कि हे नाथ पुकारो। हाँ, इससे मतलब ये गुरु मंत्र है, हे नाथ। तो हो गया, वही मैंने कहा ना कि आपने बात मान ली तो गुरु हो गया। सारी बात तो मान, अगर गुरु बनाओगे तो आज्ञा पालन तो करना ही पड़ेगा। ये थोड़ी कि गुरु बना लिया तो अब हमारा निश्चिंत हो जाओ कि अब कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज्ञा पालन करना पड़ेगा। आज्ञा समझ न सुसाहिब सेवा। ऐसे स्वामी जी महाराज जी ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा सत्संग को महत्व दिया जी। तो अपने जैसे इसी प्रकार रोज नियमित रूप से सत्संग करते रहें तो स्वामी जी को जिम्मेवारी लेनी वो लेते ही हैं, वो तो ले ही रहे हैं। तो इसी से अपना काम हो जाएगा स्वामी जी कृपा से। बस सत्संग करो और जो बात अच्छी लगे उसको जीवन में उतारो, और संबंध किसी से मत जोड़ो। खास बात, जो मूल बात है कि चाहे गुरु का संबंध हो, चाहे कोई संबंध हो, किसी से संबंध मत जोड़ो। अच्छी बात मिले उसको जीवन में उतार लो, उसको स्वीकार कर लो, लेकिन संबंध केवल भगवान के साथ जोड़ो। वास्तव में कहीं से भी हमें, मैंने आरंभ में कहा ना कि भगवान ये गुरु तत्व है, गुरु तत्व और परमात्मा तो एक ही है। तो कहीं से भी हमें अच्छी बात मिलती है तो वो गुरु तत्व से मिलती है, और गुरु तत्व सर्वव्यापी है। किसी के मन में अगर तेज जिज्ञासा हो जाए तो पता नहीं किस रूप से हमें वो मार्गदर्शन मिल जाए। जैसे वो पहले भी मैंने बताया ना कि स्वामी जी महाराज के पास एक संत आए थे, तो स्वामी जी महाराज ने पूछा उनसे भी आप साधु कैसे क्यों बने, कैसे बने? तो उन्होंने बताया कि मैं बड़ी उलझन में था, क्या करूं क्या ना करूं, बड़ी उलझन आई हुई थी। तो उस उलझन में सड़क के बीच में चल रहा था, इतने में एक ट्रक वाला आया। हाँ, बड़ौदा की बात। तो ट्रक वाले ने कहा कि बीच में क्यों चलते हो, या इधर चलो या इधर चलो। तो करे गुरु मिल गया, उपदेश दे दिया, अब एक ही तरफ चलना है बस। तो करे छोड़ के साधु बन गया। तो वो क्या है, वो गुरु तत्व है। गुरु तत्व किस मुख से, कहाँ से हमें शिक्षा दे दे। छोटा बालक आप समझ में कहते कि बालक खेल रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं, हम पास से गुजर रहे हैं, बालक के मुंह से ऐसी बात निकलेगी हमें वो उसका मार्ग मिल जाएगा, हमारा समाधान हो जाएगा। तो बालक के मुंह से भी क्या बात है। तो अगर सच्चा जिज्ञासु है तो उसकी जिज्ञासा अवश्य शांत होती है। भूखा है तो भोजन मिलेगा उसको। महाराज जी, ये जो रामचरितमानस के अंदर कहा गया है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, तो ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है? उसी रामचरितमानस में ये कहा गया कि गुरु शिष्य अधीर बंद का लेखा, एक न सुनी एक नहीं देखा। उसी में तो ये बात कही है। तो पाखंड की ये बात कही गई है। पर जैसे अगर हमारी सच्ची जिज्ञासा होगी भगवान की प्राप्ति की, हाँ, तो भगवान स्वयं गुरु के रूप में आकर उपदेश करेंगे। तो वही मैंने आरंभ में ये कहा ना कि अगर आप सच्चे हृदय से भगवान को चाहते हो तो आपको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, गुरु खुद ढूंढ लेगा आपको। और मूल में महाराज जी ने गुरु की निंदा नहीं की, मूल में महाराज जी ने इसी बात को कहा है। हाँ, यही बात। कि अगर हमारी सच्ची जिज्ञासा है भगवत प्राप्ति की तो वह भगवान स्वयं गुरु बन के स्वयं आएंगे और स्वयं अब उस मार्ग पे हमें लगाएंगे। जब फल पक जाता है तो तोता स्वयं उसके पास आता है। और अधिकतर यही बात देखी गई है महाराज जी शास्त्रों के अंदर। जहां जहां भी भगवत प्राप्ति हुई, जैसे ध्रुव जी को ले लो, प्रहलाद जी को ले लो, या अन्य बहुत उदाहरण हैं, तो यही बात देखी गई है। यही बात है कि गुरु तत्व है ना, वो आपको देगा। मैंने कहा ना कि किसी संत के रूप से आ जाएगा। नारद जी आ जाएंगे आपके पास में, सनकादिक आ जाएंगे अगर जरूरत होगी उनको बताने की। ऋषि मुनि इतने हैं जो वो सब अभी भी हैं, पहले थे, अब नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्वामी जी ने यहाँ तक कहा कि सेठ जी भी अभी हैं। आप अगर किसी ने पूछा कि अगर हमारे मन में कोई शंका आई तो सेठ जी
उसका समाधान करेंगे? तो महाराज ने कहा हाँ करेंगे सेठ जी। आपको सच्चे हृदय से मन में शंका हो, आपके समाधान हो जाएगा। स्वामी जी अभी भी आते सपने में आ जाते किसी सच्चे अवैष्णव जो राम। संत सर्वव्यापी होते हैं और हर समय रहते हैं। जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, ऐसे भगवान को प्राप्त जो महापुरुष हैं वो भी सर्वव्यापी हैं। सच्चे हृदय से कोई भी याद करे तो अवश्य आते हैं, अवश्य समाधान करते हैं। इस बात का बड़ा प्रचार जी। मुंबई में साधक मिले थे थाने में। हाँ हाँ। उन्होंने कहा मैं 22 साल से गुरु बना रखा हूँ और मंदिर में हमारे जाने में रुचि पैदा हुई। क्या मंदिर में 22 साल से मैं गुरु बना रखा हूँ और हमारी मंदिर में जाने में बिल्कुल रुचि पैदा हुई। तो ये नकली गुरु को यही होगा ना, उल्टा रुचि बढ़नी चाहिए भगवान में। वो तो रुचि कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पाखंडी गुरु मिल गया उनको। राम राम। मैंने ये देखा गांव में ज़्यादातर लोगों ने ये बात तो वो सुन ही लेते हैं कि निगुरा का कल्याण नहीं होता, उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, तो लोगों के मन में आती है कि गुरु बनावे। ऐसे भूले भटके साधकों के पास भी आ जाते हैं लोग। तो एक साधक ने एक बात बताई अपने साधकों में कि जैसे ऐसा कोई जैसे नामदान चाहता है तो जैसे उसको महामंत्र बता देना, जप करने की विधि बता देना, और पंचामृत है ना हमारा स्वामी जी का बताया हुआ। हाँ। कि तुम भगवान के हो, भगवान के दरबार में रहते हो, ये पंचामृत के अनुसार उसको संकल्प करवा देना कि भगवान के हो। हाँ। तो इसमें भी कोई दोष है क्या? कोई दोष नहीं कि गुरु थोड़ी बना है वो। हाँ बिना गुरु बने आप दूसरे को बताइए। जी। आप बिना गुरु बने अगर वो मानता आपकी बात तो आप बिना बनाए गुरु बन गए। आप संकल्प कराने की बात एक जो है कि संकल्प करा दें, तो उस पे थोड़ा प्रकाश। हाँ नहीं वो ठीक बात है, संकल्प करा दें। संकल्प यही कि पंचामृत के अनुसार तुम भगवान के हो। मैं मानूंगा, मैं आज से मान लो कि मैं भगवान को या पंचामृत मानूंगा जी तो वो अच्छा। तो इसमें कोई गुरु वाली बात नहीं है, बिना गुरु बने। जी। बस खास मूल बात है ना जी जी। संबंध भगवान के साथ जोड़ना, तो उसमें कोई दोष नहीं है। किसी भी तरह से किसी को भगवान में लगा दे, सत्संग में लगा दे, तो कोई दोष नहीं है। भगवान राजी होते हैं। अच्छा, जो वो महाराज कोई संत ने आपको जैसे शिष्य बना लिया 8 वर्ष की अवस्था में, फिर उनसे कितने समय तक आप लगभग कितने साल तक उनको गुरु मानते रहे लगभग? देखिए 8 वर्ष की अवस्था में बनाया गुरु, 16 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी मिल गए। अच्छा 16 वर्ष ही मिल गए जी। तो क्योंकि संतोष तो था नहीं मन में। उसके पहले भी मैं जगह जगह संतों के पास जाता रहा, भटकता रहा जी। मैंने ग्रंथ भी पढ़े, उपनिषद पढ़े, पुराण पढ़े, कई ग्रंथ पढ़े, लेकिन स्वामी जी के पास आने से संतोष हो गया पूरा। एक बात महाराज, जैसे ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ये ध्यान इस मंत्र के द्वारा जो कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, तो ध्यान तो गुरुदेव का करना चाहिए या भगवान का करना चाहिए? अगर ये मंत्र करा है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, तो गुरु मूर्ति का वो तो करा है। कई गुरु ने भी ऐसी बातें बना दी है ना, जैसे गुरु गीता है, तो गुरु गीता में ऐसी ऐसी बातें आती हैं। तो स्वामी जी महाराज ने जब क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं पुस्तक लिखी, तो उसके पहले ये गुरु गीता की खोज की हमने कि गुरु गीता आई कहाँ से। तो कई प्रश्नों से मैंने पुराण मंगवाए, स्कंद पुराण आदि पुराण देखे, बहुत कई मंगाए, कहीं भी गुरु गीता नहीं मिली, प्रमाण ही नहीं मिला कि आई कहाँ से, बनाई किसने। तो स्वामी महाराज ने कहा कि गुरु का जो प्रचार है ये गुरुओं का ही किया हुआ है, क्योंकि गुरु आजकल गुरु क्या है, वो दूसरे को गुरु गीता देते हैं। तो ये काम गुरु गीता देने का, गुरु की महिमा कहने का, ये काम गुरु का नहीं है, ये काम तो शिष्य का है। शिष्य महिमा कहेगा गुरु की, गुरु कभी गुरु की महिमा नहीं कहेगा। तो शिष्य ने अपनी महिमा कही है गुरु की, वो अलग बात है, ठीक है। जैसे वेद मत, पुराण मत, संत मत में गुरु को ही ईश्वर मान के योग साधना आदि में ये बात ऐसे हो सकती है। हाँ। ऐसे गुरु प्राय देखने में नहीं आ रहे हैं।
जी जी। ये स्वामी जी कैसे आता ना, वेद मत, पुराण मत, महाराज जी का संत तो यही तो बात है कि मैं गुरु के खंडन नहीं करता, गुरु की बड़ी महिमा है, मत। जी लेकिन जो पाखंड है, जो वर्तमान समय को देखते हुए है, महाराज ने क्या कहा कि आजकल क्या है कि कोई चीज़ शुद्ध नहीं मिलती, हर चीज़ नकली बनावटी। तो जब सब चीज़ बनावटी मिल रही है, नकली मिल रही है, तो गुरु असली कहाँ से मिलेगा? गुरु भी बनावटी मिल रहे हैं। तो वर्तमान दशा को देखते हुए स्वामी महाराज ने सावधान किया है कि लोग कहीं फंस ना जाए, अपना पतन ना कर लें, क्योंकि महाराज जी का एक ही उद्देश्य था कि सबका कल्याण कैसे हो, तो उस कल्याण में कोई बाधक ना बने, ये महाराज जी को सही नहीं थी। तो इसलिए महाराज जी ने ये लोगों को सावधान किया। नारायण नारायण नारायण।